अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद में एक बड़ा अंदोनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक 28 साल की लड़की जिसका नाम नूर मुकद्दम था, उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और उसका सर तन से जुदा कर दिया गया था। इस केस में मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़िर था, जिसको मौका से गिरफ़्तार कर लिया गया था। पुलिस की जानिब से आला कत्ल भी बरामद किया गया। इसके अलावा उसके घर में मौजूद मुलाजमीन और इस्लामाबाद के अंदर थेरापी वर्क्स के नाम से एक इदारा था, उसके कुछ मुलाजमीन और उसके मालिक को भी गिरफ़्तार किया गया। इसके अलावा जो मरकज़ी मुलज़िम था ज़ाहिर जाफ़िर, उसके वालदैन ज़ाकिर जाफ़िर और असमत ज़ाकिर जाफ़िर को भी पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया था। इसके अलावा उसके वालदैन की जानिब से जो इस्लामाबाद की ज़िलाई अदालतें थीं, वहाँ पर ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई, लेकिन वो ज़मानत भी उनकी रिजेक्ट हो गई, जिसके बाद पुलिस की जानिब से उनको गिरफ़्तार किया गया और इस वक्त भी वो रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद हैं। अब जब उनकी ज़िलाई अदालत से उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत थी बाद अज़ गिरफ़्तारी वो खारिज हो चुकी है, तो अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। और वो दरख्वास्त किन ग्राउंड्स पर या किन बुनियादों पर दायर की गई है और उसमें क्या कहा गया है, आज इस वीडियो में आपके साथ उसका तज़किरा करूँगा। उससे पहले मैं नूर मुकद्दम केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ, ताकि हमारे वो नाजरीन जो शायद इस केस से पहले ना वाकिफ़ हों या जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हों, तो उनको उस केस का कुछ पस मंज़र उनको इल्म हो जाए। नाजरीन, हुआ कुछ यूँ कि 19 जुलाई को नूर मुकद्दम नाम की एक लड़की थी, जो घर से अपने दोस्तों की तरफ जाने के लिए निकली। उसके वालिद जो थे वो उस वक्त चूँकि कुर्बानी की ईद का जो है वो सीज़न चल रहा था, तो वो जानवर ख़रीदने गए। जब घर वापस आए तो उनकी वाइफ ने उनको बताया कि बेटी घर पर नहीं है, जिस पर उन्होंने उनको कॉल की, लेकिन उनकी बेटी नूर मुकद्दम का फ़ोन बंद जा रहा था। फ़ोन बंद जाने के बाद वो परेशान हुए और उनके दोस्तों से रब्ता किया, लेकिन वहाँ से भी उनको कोई इतला ना मिली। जिसके बाद उनकी बेटी ने जब फ़ोन ऑन किया तो उसने वालदैन से रब्ता किया और उसने अपने वालदैन को ये बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ लाहौर जा रही है और उसके वालदैन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो उसके वालदैन थे, उनकी जानिब से इस केस का जो मरकज़ी मुलज़िम है ज़ाहिर जाफ़िर, उसको भी रब्ता किया गया था और उसने भी उस वक्त नूर की किसी भी किस्म की इल्म होने से उसने इनकार किया था। उसके बाद ये 19 जुलाई का दिन था, जबकि 20 जुलाई को उनको अचानक थाना कोसार इस्लामाबाद से एक कॉल मौसूल होती है और उनको ये इतला दी जाती है कि उनकी बेटी का कत्ल हो चुका है और वो इस थाने आएँ और अपनी बेटी की शिनाख्त जो है वो इस हवाले से करें। जब वो थाने पहुँचे तो पुलिस के जो एहलकार थे वो उनको F7 में मौजूद ज़ाहिर जाफ़िर के उस घर पर लेके गए, जहाँ पर ये कत्ल का ये वाक़या पेश आया था। और उनकी बेटी की जो सर कटी लाश थी वो उस वक्त भी जाए वक़ूआ पर मौजूद थी। उन्होंने अपनी बेटी को शिनाख्त किया और पुलिस की जानिब से मरकज़ी मुलज़िम वो गिरफ़्तार हो चुका था। इसके अलावा जो उसके वालदैन थे वो उस वक्त कराची में थे और अगले दिन वो भी इस्लामाबाद पहुँचे और यहाँ पहुँचने के बाद पुलिस की जानिब से उनको कुछ ऐसे जो इब्तिदाई तौर पर जो तहकीकात हुई थी, जो तफ्तीश हुई थी, उसमें उनका भी नाम सामने आया, जिस पर पुलिस ने उनको गिरफ़्तार करने के लिए जब पुलिस स्टेशन बुलाया तो उस पर उनकी जानिब से कुछ जो हिफाजती ज़मानत होती है या ज़मानत कबल इस गिरफ़्तारी कराने की उनकी जानिब से ये कोशिश की गई, लेकिन उनके बकौल चूँकि वो इस्लामाबाद में उनका कोई अपना घर नहीं था और बुनियादी तौर पर वो कराची रहते थे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर कोई शख्सी ज़मानत का इंतज़ाम ना कर सके और ना ही उनके पास यहाँ पर अचानक इतने पैसे थे कि वो कोई जो ज़र ज़मानत जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से उनको कहा गया था वो जमा करा सके, जिसकी वजह से उनको पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया। और अगले दिन जब उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनको 2 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजा, जिसके बाद वो अभी तक अडियाला जेल में है। गिरफ़्तारी के बाद उनकी जानिब से इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट को बाद अज़ गिरफ़्तारी एक दरख्वास्त दायर की गई, लेकिन उनकी वो दरख्वास्त भी जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से मुस्तरद कर दी गई, जिसके बाद अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत जो है वो दायर की है, जिसके मुख्तलिफ़ ग्राउंड्स उन्होंने
वो उसमें वो बयान किए हैं, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। उनका जो दरख्वास्त ज़मानत का जो एक पहला ग्राउंड है वो उनका ये है कि उनके मतलब जो वालदैन हैं ज़ाकिर मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़िर के, उन पर शवाहिद मिटाने का अभी तक कोई इल्ज़ाम ऐसा साबित नहीं हो सका। जो पुलिस की जानिब से उन पर लगाए गए थे कि उनको कत्ल होने के बाद फ़ौरी तौर पर उनके मुलाज़मीन ने इतला कर दी थी, लेकिन उन्होंने पुलिस को आगाह नहीं किया, बल्कि वो इस जुर्म को कवर करने की कोशिश करते रहे। इसके अलावा उन दोनों मुल्ज़मान का, जो ज़ाहिर जाफ़िर के वालिदैन हैं, उनका अपनी दरख्वास्त ज़मानत में एक ग्राउंड ये भी है कि नूर मुक़द्दम के कत्ल, अगवा, उसके रेप या उसका कत्ल करने का ना तो उनका कोई इरादा था और ना ही उनका इसमें कोई किरदार है, और ना ही पुलिस तहकीकात के दौरान उन पर इस किस्म का कोई इल्ज़ाम जो है वो उन पर साबित हो सका है। इसके अलावा उनकी जानिब से जो तीसरा ग्राउंड लिया गया है वो ये है कि मुल्ज़मान पर पुलिस की जानिब से जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो कोई ठोस बुनियादों पर नहीं है, बल्कि उन जो इल्ज़ामात हैं उनकी मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए। इसलिए उनको ज़मानत पर रिहा किया जाना चाहिए या वो ज़मानत के हकदार हैं। इसके अलावा उनकी जानिब से एक ग्राउंड ये भी लिया गया है, बल्कि पुलिस पर उन पर इल्ज़ाम लगाते हुए उनका ये कहना है कि पुलिस ने उन दोनों को इस केस में फंसाने की कोशिश की है, और उनका पुलिस का जो किरदार है वो बदनीयती पर मबनी है, और इसलिए भी वो अपने आप को ज़मानत का हकदार समझते हैं। इसके अलावा उनकी जानिब से एक ग्राउंड ये भी लिया गया है कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, यानी दोनों जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके ख़िलाफ़ केस गलत है और महज क़ियास आराई की बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ ये तमाम जो इल्ज़ामात हैं वो आयद किए गए हैं, जबकि इस हवाले से कोई ठोस शवाहिद पुलिस को अभी तक दस्तयाब नहीं हो सके। इसके अलावा उन्होंने एक ग्राउंड अपनी ज़मानत का ये भी लिया है कि महज अगर कोई जुर्म जो इंतहाई संगीन हो, जैसे कत्ल का मुकदमा हो गया, इस तरह का अगर कोई जुर्म सरजद होता है तो उसको बुनियाद बनाकर किसी को दरख्वास्त ज़मानत उसकी रिजेक्ट नहीं की जा सकती या उसको ज़मानत से महरूम नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा एक जो नुक्ता उन्होंने अपने ज़मानत के जो दरख्वास्त है उसमें जो उठाया वो ये भी है कि मुल्ज़मान को शक का फ़ायदा नहीं दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जो कवानीन थे या हक़ाइक़ थे उनको भी छुपाया गया या उनको नज़रअंदाज किया गया और उनको शक का फ़ायदा भी नहीं दिया गया। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान का जो आइन है उसका हवाला देते हुए उन्होंने एक नुक्ता ये उठाया है कि मुल्ज़मान को मुसलसल जेल में रखना और उनको ज़मानत से महरूम रखना आइन के आर्टिकल 4 और शफाफ ट्रायल का जो हक़ देता है, जो आर्टिकल 10A उसकी भी खिलाफ वर्जी है और उनके बुनियादी जो इंसानी हकूक़ हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी है, इसलिए उनको ज़मानत मिलनी चाहिए। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि मुल्ज़मान जो हैं वो उनको 28 जुलाई को पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया था और उस वक्त से लेकर अब तक वो जेल में है, जबकि इस हवाले से तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि पुलिस को मुल्ज़मान को मज़ीद किसी इस मामले में तहकीकात के लिए या तफ्तीश के लिए उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, और जब तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं तो मुल्ज़मान को ज़मानत जो है वो मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अदालत को ये भी यकीन दहानी कराई है कि अदालत जितनी रकम कहेगी मुल्ज़मान बतौर ज़र ज़मानत वो अदालत में जमा कराने को तैयार हैं। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी यकीन दहानी अदालत को कराई गई है कि अगर उनको अदालत ज़मानत देती है तो वो इस बात के लिए बयान हल्फी जमा कराने को तैयार हैं कि जब तक केस चलता रहेगा वो हर पेशी पर अदालत के सामने पेश होंगे और इस केस की तमाम तर कार्रवाई और इस तमाम तर अमल के दौरान मुकम्मल तौर पर ताउन भी करेंगे। इसके अलावा उनकी जानिब से अपनी जो तालीमी असनाद हैं या उनके जो पिछला पस मंज़र है, उनकी जो कारोबारी जो पस मंज़र है उसको भी उन्होंने अपनी दरख्वास्त में हाईलाइट किया और अदालत को ये बताने की कोशिश की है कि मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़िर के वालिद ज़ाकिर जाफ़िर वो एक अमरीकी यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता हैं, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से उन्होंने MBA की डिग्री ले रखी है और वो पाकिस्तान के एक नामवर बिजनेसमैन हैं। इस वजह से भी वो समझते हैं कि उनको ज़मानत मिलनी चाहिए। इसके अलावा
मरकज़ी मुलजिम की जो वालदा हैं असमत ज़ाकिर जाफ़िर, उन्होंने भी एक अमरीकी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन की डिग्री ले रखी है। और दोनों शहरियों का ये दावा है कि वो इससे कबल किसी किस्म की जो जराइम पर मबनी कोई भी सरगर्मी थी उसमें वो शामिल नहीं रहे। उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, कोई रिकॉर्ड वो इससे कबल नहीं रखते, इसलिए वो ज़मानत के हकदार वो ख़ुद को समझते हैं। इसके अलावा उनका साथ अपनी दरख्वास्त में ये भी कहना है कि वो समाजी बहबूद और खैरात के जो मुख्तलिफ़ सरगर्मी होती हैं, जो काम होते हैं, वो दोनों मियाँ बीवी बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं। इसलिए इन जो उनकी शख्सियत का जो एक पॉजिटिव पहलू है, एक मुस्बत पहलू है, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए उनको ज़मानत मिलनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये दरख्वास्त थी जो मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़िर के वालिदैन ज़ाकिर जाफ़िर और असमत ज़ाकिर जाफ़िर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें अदालत से ज़मानत के लिए इस्तदा की गई है। और ये कहा गया है कि जो दफ़ा 302 और जो दीगर दफ़ात इसमें जो लगाई गई थी इस FIR में, उन दफ़ात को कलअदम करार दिया जाए और मुल्ज़मान को ज़मानत पर रिहा किया जाए। तो ये आज की अपडेट थी जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी थी। इस केस के हवाले से जब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी, जो भी उस केस की अपडेट होगी, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें ताकि हम अपनी वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।